राधे राधे दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों आज मैं आपको आमला की एकादशी के बारे में बताऊंगी कि इस बार की एकादशी कब है। दोस्तों आमला की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमला की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पहले ये एकादशी पड़ती है। इसे रंग भरे एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि और इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं और मुहूर्त। मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या दान करना चाहिए, इससे जुड़ी कथा क्या है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आंवला की एकादशी इस बार 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवले की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन का खास महत्व, पूजा विधि और पूजा का सुमुहूर्त कब से कब तक है, और साथ ही जानेंगे कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए और इससे जुड़ी कथा क्या है। तो दोस्तों आंवला की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सुबह 7:44 तक रहेगी। हम व्रत उद्या तिथि में रखते हैं, तो उद्या तिथि के अनुसार आंवले की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आंवले एकादशी का जो व्रत है वो सब लोग 10 मार्च को रखेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको आंवले की एकादशी का महत्व बता देती हूँ। आंवले की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों में सफलता मिलती है। आंवले की एकादशी को रंग भरे एकादशी क्यों कहते हैं? आंवले की एकादशी को रंग भरे एकादशी भी इसलिए कहते हैं, इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरे एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्यौहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक भी है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। दोस्तों रंग भरे एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव जी को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उन्हें उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों अब मैं बता देती हूँ आपको आंवला की एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए। इस दिन धन, आंवले, पीले पीले चीज़ें जैसे फल व वस्त्र, पीले रंग के फल हों, पीले रंग के वस्त्र हों, वो, गुलाल और अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन इन चीज़ों का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ विष्णु जी खुश होते हैं और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों अब मैं आपको आंवला की एकादशी पे जो मुहूर्त बन रहे हैं वो भी बता देती हूँ कि कौन कौन से मुहूर्त आज के दिन बन रहे हैं, यानी कि आंवला एकादशी के दिन। सबसे पहले सर्वात सिद्धि योग बन रहा है जो सुबह 6:36 से अगले दिन मध्य रात्रि 12:51 तक रहेगा। फिर विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल शाम 6:12 से 7:52 तक रहेगा। इसके बाद एक और मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस दिन पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन आपको विष्णु भगवान जी के जो मंत्र है उनका जाप करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्रनगमनं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकनाथं। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आंवला की एकादशी से जुड़ी कथा भी सुना देती हूँ। माँ धाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आंवला की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष के आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और श्रवा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह सभी मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आम्लकी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी आम्लकी एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। ओम नमो नारायण।